जय हिंद। स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे साइंस के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा होता क्या है, तो जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसको हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.6 से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जठर रस का पीएच मान कितना होता है। तो जठर रस गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं जिसको, हमारे शरीर में बनने वाला एक अम्ल है। इसका पीएच मान होता है 1.2। बहुत सारा एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसमें दांत जो है वो एक छोटे छोटे टुकड़े के रूप में दांत जो है वो टूट के अलग होने लगते हैं हमारे दांतों से, तो उसको दंत क्षय बोलते हैं। अब ये होता क्यों है, तो हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने का कुछ अपशिष्ट भाग हमारे मुंह में बच जाता है, जो बैक्टीरिया इसको निम्नीकरण करके क्या करती है, एसिडिक में बना देती है। और जब मुंह का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो दंत क्षरण स्टार्ट हो जाता है। अब इससे बचने के लिए हम लोग को जो दंतमंजन उपयोग करना चाहिए उसकी प्रकृति होना चाहिए क्षारीय। कभी भी हमको दंतमंजन करना चाहिए वो क्षारीय प्रकृति की करना चाहिए, क्योंकि अम्लीय हमारे मुंह में है। अगर अम्ल करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, और क्षार करेंगे तो ये निष्क्रिय कर देगा। तो क्षारीय प्रकृति की दंतमंजन ही हमारे दांतों के लिए सबसे बेस्ट है। आगे देखिए, सबसे तन्य धातु कौन सा है, तो आप लोग जानते होंगे सबसे तन्य धातु है ऑरम एयू। इसी को हम लोग सोना बोलते हैं। इसका 1 ग्राम अगर सोना लेंगे तो 1 ग्राम सोना में आपका बन जाएगा कितना, 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाएगा। मतलब ये इतना ज़्यादा तन्य होता है। आगे देखिए, उष्मा के 2 कुचालक धातु के नाम बताइए। कुचालक का मतलब जो उष्मा को अपने से प्रवाहित होने ना दे। तो वैसे 2 धातु जो हैं वो है एक पीबी जिसको हम लोग लेड बोलते हैं यानी सीसा, और दूसरा है Hg जिसको हम लोग बोलते हैं पारा। तो ये दोनों धातु जो है वो उष्मा के कुचालक हैं। पारा को आप थर्मामीटर में देख सकते हैं, लेड सीसा को तो आप जानते ही हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। उष्मा के 2 सबसे अच्छे चालक बताएं। तो उष्मा के 2 सबसे अच्छे चालक हैं, एक है सिल्वर यानी चांदी, और एक है तांबा। एक है चांदी और दूसरा है तांबा जिसको हम लोग कॉपर भी बोलते हैं। तो ये उष्मा के 2 सबसे अच्छे चालक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। कई लोगों को याद तो होता है बट कन्फ्यूजन हो जाता है। आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, क्लियर रखिए। धातु में अगर पूछेगा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला तो एक ही है, वो है Hg पारा। और अगर अधातु में पाया जाने वाला, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पूछेगा तो वो हो जाएगा ब्रोमीन। कौन सा हो जाएगा, ब्रोमीन। तो अधातु में याद रखिएगा ब्रोमीन और धातु में याद रखिएगा पारा। ये दोनों जो है वो द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु तथा अधातु हैं। मुलायम धातु में आपका हो जाएगा लिथियम Li, उसके बाद हो जाएगा आपका सोडियम Na, और हो जाएगा पोटेशियम जिसको हम लोग कैसे दिखाते हैं। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये मुलायम धातु है, इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। याद रखिएगा जो सोडियम और पोटेशियम होता है इनको हम लोग केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, क्योंकि हवा और पानी दोनों से बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो इन दोनों को केरोसिन में डुबा के रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा विक्रियाशील होते हैं, लेकिन मुलायम में ये तीनों होंगे। एक आप और याद रख सकते हैं फास्फोरस। फास्फोरस ये एक अधातु है जिसको हम लोग किस में रखते हैं, पानी में डुबा कर रखते हैं। किसमें, पानी में। तो इसको पानी में डुबा कर रखते हैं, जबकि इन दोनों को केरोसिन में। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन के 2 अपरूप का नाम बताइए। तो कार्बन के 2 अपरूप जो हैं वो एक है हीरा, जो कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, और दूसरा है ग्रेफाइट जिसको आप पेंसिल के निब के रूप में जानते हैं। ग्रेफाइट, पेंसिल जो लिखते हैं वो लीड। ठीक है, कार्बन के अपरूप हैं। अगर पूछेगा कि कार्बन का शुद्ध अपरूप कौन सा है, तो वो कार्बन का शुद्ध अपरूप कौन हो जाएगा, हीरा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न गलनांक वाले धातु के नाम लिखें। तो निम्न गलनांक वाला भी बताएं। एक है सीजियम, सीजियम, और दूसरा है गैलियम। गैलियम, गैलियम का साइन होता है Ga और सीजियम का होता है Cs। तो सीजियम और गैलियम जो है वो निम्न गलनांक वाले धातु हैं, यानी ये, हाँ, सीजियम और गैलियम बहुत ही कम गलनांक वाले धातु हैं। इनको हथेली पर रखने मात्र से ही ये पिघलने लगते हैं। तो कम गलनांक वाले धातु का नाम याद रखिएगा सीजियम और गैलियम। आगे देखते हैं, एल्युमिनियम परऑक्साइड की परत को बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एनोडीकरण। क्या बोलते हैं, एनोडीकरण। इसमें होता कुछ नहीं है, ऑक्सीजन का परत जो है एल्युमिनियम पे चढ़ जाता है, लेकिन याद रखिएगा ऑक्सीजन का परत ये जो एल्युमिनियम पे चढ़ता है ये उसको संक्षारण से बचाता है, यानी नष्ट होने से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वारेजिया क्या है। तो एक्वारेजिया जो है वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का एक मिश्रण होता है, जिसको हम लोग 3:1 में मिलाते हैं।
सांद्र हाइड्रोक्लोरिक और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो इन दोनों को 3:1 के रूप में मिलाते हैं तो ये मिश्रण बन जाता है और ये सोना जैसे चीज़ों को भी गला सकता है, ठीक है। सबसे अधिक एवं सबसे कम अभिक्रियाशील वाले धातु का नाम लिखिए। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाला धातु है पोटेशियम, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। और सबसे कम अभिक्रियाशील वाला धातु अगर बोलेगा तो वो है सोना। सोना जो है वो बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है। यही कारण है कि लोग इसको गला में टांगना पसंद करते हैं, क्योंकि ये चमकते रहता है लंबे समय तक। संयोजकता इलेक्ट्रॉन के आधार पर धातु एवं अधातु की पहचान कैसे करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको बढ़िया समझिए। संयोजकता मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं तो उनके जो कक्षाएं होती हैं KLMN, पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो वो जो KLMN होता है 1 2 3, ठीक है, और एक और होता है। तो इन कक्षाओं में जो सबसे बाहरी कक्षा होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो उसके आधार पर हम लोग कैसे पहचान करेंगे, तो देखिए अगर संयोजी कक्षा में यानी सबसे बाहरी जो कक्षा है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 या 3 रहा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा धातु रहेगा, ठीक है, याद रहेगा। और अगर उसमें 4 हो गया तो ये प्रकृति निर्भर करती है कि धातु भी हो सकता है या अधातु भी, मतलब इसका हम लोग कह नहीं सकते हैं। यानी अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट में है तो हम लोग कह नहीं सकते हैं वो धातु भी हो सकती है अधातु भी। जैसे कार्बन का एक लंबा चेन बन जाता है, क्योंकि इसके जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। इसके अलावा अगर संयोजकता कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 हो तो वो कौन सा होगा, अधातु होगा, ठीक है। तो याद रहेगा, अगर लास्ट कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो धातु होगा, 4 हो गए तो धातु अधातु होने की आशंका है, लेकिन 5 6 7 हो गया तो वो निश्चित रूप से क्या होगा, अधातु होगा। तो ये पृथ्वी के भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को हम लोग खनिज बोलते हैं। लेकिन अयस्क में थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी के भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले तत्व और यौगिक में जब किसी विशेष प्रकार के तत्व की अधिकता हो, याद रखिएगा, जब पृथ्वी के भूपरपट्टी पे पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों में किसी विशेष प्रकार की धातु की अधिकता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क। आगे देखिए, पूछ दिया है क्वेश्चन, सिनेबार किस धातु का अयस्क है। यहाँ पे हो जाए किस, सिनेबार किस धातु का अयस्क है, तो अभी बताएं, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों को जो पुर्जे की दरारें होती हैं उनको जोड़ने के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया। याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थर्मिट अभिक्रिया। अगर इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि थर्मिट अभिक्रिया क्या है तो कमेंट करिएगा, इसको मैं बताऊंगा थर्मिट अभिक्रिया क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर सल्फाइड क्या होता है, तो बताए थे सिल्वर में भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सिल्वर जो है वो अपने ऊपर एक परत चढ़ा लेता है काले रंग का, जिसको हम लोग सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं। तो ये काले रंग का एक पदार्थ होता है जो संक्षारण के बाद चढ़ता है किस पे, चांदी पे चढ़ता है, ठीक है। तो सिल्वर सल्फाइड याद रहेगा। उसके बाद आता है कॉपर कार्बोनेट, ये हरे रंग का पदार्थ होता है और ये किस पे चढ़ता है, तो ये हरे रंग का होता है और ये चढ़ता है कॉपर पे, ठीक है, और ये चांदी पे। तो याद रखिए, कई बार क्वेश्चन 20 की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यसद लेपन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जो लोहा होता है, लोहा या इसी को हम लोग बोलते हैं इस्पात, लोहा या इस्पात। तो जब लोहा या इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए बहुत सारे हम लोग प्रक्रिया करते हैं, पेंट करते हैं या फिर ग्रीस लगाते हैं। तो लोहा और इस्पात पे जंग लगाने से बचाने के लिए जब इस पर हम लोग जिंक का परत चढ़ाते हैं, किसका, जिंक का परत चढ़ाते हैं, इसी प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। यानी लोहा या इस्पात पे जंग लगने से बचाने के लिए जब जिंक का परत चढ़ाया जाता है उसको कहते हैं यसद लेपन। आशा करते हैं कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियो खोजने के लिए ज़्यादा टाइम ना लगे, ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। जय हिंद।